बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजलिस सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मुनअक़िद हुई है। आज से हमारी करबला शुरू हो गई है और सफ़र इमाम का आगाज़ हो गया है। ये तारीख़ इंडिया पाकिस्तान में आशूर की तरह मनाई जाती है और बड़े ज़ोर व शोर के साथ जुलूस भी बरामद होते हैं। पूरी पूरी रात मातमदारी और शब्बेदारी होती है। इसलिए 28 रजब सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख़ की हिस्ट्री क्या है और क्या वजूहात थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ना पड़ा। क्या ये मुमकिन नहीं था कि इमाम मदीने ही में रहते और सारे काम मदीने में बैठे बैठे हो जाते? क्या ये मुमकिन नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के चले जाते और वहीं पर ज़िंदगी गुजारते, या यमन चले जाते वहीं पर ज़िंदगी गुजारते? तो इमाम ने आखिर ये जो फ़ैसला किया और आप करबला के लिए निकले, मक्के के लिए निकले, तो किस वजह से निकले, क्या वजह थी? अब शायरों की अपनी फ़िक्र है, ज़ाकिरों की अपनी फ़िक्र है, मौलवियों की अपनी फ़िक्र है, आलिमों की अपनी फ़िक्र है, लेकिन हमें ना आलिम की फ़िक्र देखनी है, ना मौलवी की फ़िक्र देखनी है, ना शायर की फ़िक्र देखनी है। सबसे मज़बूत बात यह है कि आप उससे पूछिए जो सफ़र कर रहा है। लेकिन वो बताएंगे कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अब उसके लिए मैंने यह हदीस, ये वसीयतनामा है आपके मौला का चलने से पहले, और ये लिख के जिसे दिया है, मेरी मजलिस को थोड़ा सा बहुत तवज्जो से के साथ किलास की तरह सुनना। इसे आप ये समझिए किलास हो रही है, समझ रहे हैं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये वसीयतनामा किसे लिख के दिया? जनाबे मोहम्मद हनफिया को। शाबाश, ये वसीयतनामा लिख के दिया मोहम्मद हनफिया को। उसके अल्फाज देख लीजिए। अब दाद देनी है तो इमाम को दीजिए, देखिए कितनी दाद देंगे आप। इमाम क्या फरमाते हैं? इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बतेरन, ना मैं किसी फितने के लिए निकला हूँ, ना मैं किसी इक़्तदार के लिए निकला हूँ, ना मैं किसी तकब्बुर के लिए निकला हूँ, वला मुफसिदन, ना मैं फसाद बोने के लिए निकला हूँ, वला ज़ालिमन, ना किसी पे जुल्म करने के लिए निकला हूँ। इसका मतलब है हुसैन का सफ़र अदालत के लिए है, जुल्म के लिए नहीं है। इमाम के अल्फाज हैं भाई, इसमें इससे मजबूत बात आपको कोई जाकिर सुना सकता है क्या? बताइए आप। क्योंकि इमाम से मजबूत तो कुछ नहीं कह सकता। वो अपने जाने का मकसद बता रहे हैं कि वला मुफसिदन, ना मैं फसाद बोलने के लिए निकला हूँ, ना किसी पर जुल्म करने के लिए निकला हूँ, बल्कि किस लिए निकला हूँ? इन्नमा खरज, तो मैं निकला हूँ ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है इस्लाह के लिए निकलना सुन्नत हुसैन है। आ जाइए, इमाम के जाने का मकसद क्या बना, जरा बोलिए जवानों? इस्लाह। तो हमारी मजलिसों का मकसद क्या होना चाहिए? इस्लाह। और अगर पूरी मजलिस हो जाए और इस्लाह ही ना हो, ना तो आलिम ही इस्लाह करे और ना मजमा इस्लाह ही सुनना चाहे, पहले ही कह देते हैं कमेटी से, अमा तड़क पड़क सा मौलवी बुलाइए। तड़क पड़कता है नहीं, जो टेस्ट आए, मज़ा। हमें मज़ा भी तो आना चाहिए ना। अब मैं जुमला कह रहा हूं बड़ा सख्त, जो मजलिस में मज़ा तलाश करने आता है, ना वो कल हुसैन का था, ना वो आज हुसैन का है। मज़े के लिए नहीं आई है, ये सबसे बड़ी इबादत की जगह है जहां आप आए। तो अब जरा मुझे सोच के बताइए मेरी कौम के जवानों, मजलिस तुम्हारे मिजाज की हो या इस्लाम के मिजाज की हो, या अहले बैत के मिजाज की हो? अहले बैत के मिजाज की।
अच्छा, अगर फर्ज करो मेरी जगह मौला अली आ जाए मिंबर पे तकरीर करने के लिए, तो मौला अली अल्लाह की मर्जी देख के पढ़ेंगे या तुम्हारा मिजाज देख के पढ़ेंगे? बताइए आप सोच के। मेरे ख्याल में हमें ज्यादा दाद मिल रही है, मौला अली को नहीं मिलेगी इतनी। इसलिए कि हमें तो इसलिए मिल रही है कि जो बैठा है वो हम जैसा है, लेकिन जब अली बात करेंगे, अब अली कब राजी होंगे? अली की रजा देख लीजिए। मौला फरमाते हैं, अली कितनी अजीम शख्सियत है उनका, तो मौला फरमाते हैं कि अगर मुझ अली को मेरा खुदा ये इख्तियार दे दे, ए अली ये जन्नत का दरवाजा है और ये मस्जिद का दरवाजा है, इनमें से किसी एक में चला जा। पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपको इख्तियार दे दिया जाए ये जन्नत है ये मस्जिद है, कहां जाएंगे आप? बिल्कुल जो दिल में है वो बोलिएगा, हाँ तकैया ना करिएगा, समझ रहे? कहां जाएंगे? जन्नत। बिल्कुल सही है। हम तो मस्जिद में भी इसलिए जाते हैं कि मस्जिद का रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। अगर मस्जिद भी जन्नत में ना पहुंचाए तो क्यों जाएगा आदमी नमाज पढ़ने के लिए? ये हमारी फिक्र है। अली क्या कहते हैं? अगर मुझे अली को मेरा परवरदिगार ये इख्तियार दे दे, ए अली ये जन्नत है ये मस्जिद है, इनमें से किसी एक दरवाजे में चला जाओ, तो मैं जन्नत का दरवाजा छोड़ दूंगा, मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हो जाऊंगा। किसी ने पूछा मौला क्यों? कहा वजह यह है, जन्नत में जाने को मेरा नफ्स कहता है, मस्जिद में जाने को मेरा रब कहता है। तो इसका मतलब है फर्शे अज़ा पे आने वाले की पहली जिम्मेदारी यह है कि अगर मजलिसों को आबाद करना है तो पहले मस्जिद को आबाद करो। कोई हुसैनी और बेनमाजी, कोई मातमदार और बेनमाजी एक एक 3-4 घंटे तक मातम करने वाला 2 रकत नमाज ना पढ़ पाए, और जो जाकिर मिंबर पे आए वो नमाज की मुखालिफत करके जाए और मजमा आराम से बैठ के सुने, तो इसका मतलब है अपने मिजाज की मजलिस हो रही है, अली के मिजाज की नहीं हो रही है। आज तो इतनी आज शीयत की पहचान ही है पार्टीबाजी। अगर ये 100 भी हैं कहीं तो 100 में भी ये 3 पार्टियां कर लेते हैं, समझ रहे? अगर ये कहीं 200 हैं तो हो सकता है ये 6 पार्टियां कर लें। अच्छा, पार्टी भी देखिए, हम उनकी मजलिस में नहीं जाएंगे, वो हमारी मजलिस में नहीं आएंगे, वो उनका इमाम बाड़ा, ये हमारा इमाम बाड़ा, बस जहां ये आया ये हमारा इमाम बाड़ा, हुसैन उस इमाम बाड़े से निकल के चले जाते हैं, हुसैन उस इमाम बाड़े में कभी नहीं आते। अगर ये इमाम बाड़ा है तो तेरा नहीं है, तेरा है तो इमाम बाड़ा नहीं है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुझे आप इंसाफ से बताइए हो क्या रहा है? ये क्या हम सही डायरेक्शन में जा पा रहे हैं? क्या हम हुसैन इब्ने अली के मकसद को पूरा कर पा रहे हैं? हुसैन के जाने का मकसद है इस्लाह। अज़ादारों में इतनी लड़ाई, मतलब इमाम बाड़ों की शक्ल नहीं देखते, उसमें नहीं जाना, वो हमारा नहीं है। यानी आप हो गए मैं आप भी एक अमल करने से पहले चेक कर लीजिए मैं के लिए कर रहे हैं या हुसैन के लिए कर रहे हैं। हुसैन के लिए कर रहे हैं या मैं के लिए कर रहे हैं? नहीं, जो करूं मैं करूं, मेरा आलम, मेरा जुलजना, मेरा इमाम बाड़ा, मेरा सामान, जो करें हम करें। तो फिर अजीजों मुझे माफ करना, चाहे मुझे आगे सुनना ना सुनना, बात मिंबर से वही होगी जिससे हुसैन राजी हो। मुझे आपकी दाद की भी जरूरत नहीं है,
कभी आप ये समझे कि दाद नहीं, दाद से क्या होता है? दाद से होता क्या है? बस थोड़ी देर जाकिर को भाई मेरी बड़ी अच्छी मजलिस चली, इसके अलावा और क्या होने वाला है? मैं ये कहता हूं हाथ कम उठे अक्ल ज्यादा उठे। हुसैन ने करबला हाथ उठाने के लिए कायम नहीं की है, जमीरों को बेदार करने के लिए कायम की है। मैं निकला हूं इस्लाह के लिए। किसकी? उम्मत जद्दी। मेरे नाना की उम्मत खतरे में है। इनमें इख्तलाफात हैं, इनमें झगड़े हैं, इनमें परेशानियां हैं, इनमें ऐब हैं, एक से एक ऐबदार है। मैं चाहता हूं कि इस्लाह करूं। और फिर कमाल देखिए, उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ, मैं चाहता हूं नेकी का हुक्म दूं, व अनहा अनिल मुनकर, बुराई से रोकूं। तो इसका मतलब है हुसैन का काम क्या है? नेकी के बारे में बताना और बुराई से रोकना। अब आप खुद चेक कर लेना, मिंबर वाला जाकिर हुसैन का है या नहीं। अगर ये बुराई से रोके तो हुसैन वाला है, अगर ये नेकी का हुक्म दे और अगर ये फ्री ही में जन्नत बांट दे, तुमको कुछ नहीं करना। 27 के अमाल की भी जरूरत नहीं, तुम्हें रोजे की भी जरूरत नहीं, तुमको नमाज की भी। देखिए, मैं जो अपने जवानों को समझाना चाहता हूं वो क्या, जब हम इतना बड़ा गम मना रहे हैं, गम इमाम हुसैन, तो मौलाना अब हमें नमाज भी पढ़नी पड़ेगी क्या? हम 2 घंटे मातम करते हैं इतना तकड़ा, अब हमें नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, हमें रोजा भी रखना पड़ेगा, हमें भाई की खिदमत भी करनी पड़ेगी। तो फिर इमाम हुसैन को मानने का फायदा ही क्या हुआ? यानी अगर हमें सब कुछ करना पड़ेगा मजलिस के बाद भी, तो मजलिस ने हमने क्या क्या दिया? मैं कहता हूं ये जो आपको समझा कि यही काफी है, मजलिस कर लो कुछ ना करो। ये हुसैन के खिलाफ बोलता है जाकिर, ये हुसैन के खिलाफ बोलता है खतीब, ये हुसैन के खिलाफ बोलता है ऐसा शायर। नहीं, तुमको सारे काम इसलिए करना है कि तुम हुसैनी हो। अरे मैंने तो बड़ा जुमला कहा, अगर आप महसूस कर लें। अगर तुमको नमाज नहीं पढ़नी, हुसैन छोड़ दो। रोजा नहीं रखना, हुसैन छोड़ दो। इस्लाह नहीं करनी, हुसैन छोड़ दो। अगर हुसैन को मानोगे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, और अगर हुसैन को नहीं मानोगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब हुसैन ही नहीं है तो नमाज क्या बचाएगी, रोजा क्या बचाएगा, हज क्या बचाएगा? एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, आपकी समातें बड़ी बेदार हैं। इस्लाह के लिए निकला हूं। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ, मैं नेकी का हुक्म दूं, बुराइयों से रोकूं। और क्या करूं? वह असीरा बेसीरत जद्दी वाबी, मैं अपने नाना की और बाबा की सीरत पर चलूं। इसका मतलब है उस जमाने में अली और रसूल की सीरत को मिटा रहे थे, इसलिए कहता है मैं करूंगा अपने। और अब जुमला सुनिए, क्या जुमला मेरे मौला का, सोने के हुरूफ से लिखने के लाए हुए। अला व इन्नल हक़्क़ ला युमल अलैह, आगा रहो, आज हक पे अमल नहीं हो रहा है। व इन्नल बातिला ला युतनाहा अन, और बुराई से रुका नहीं जा रहा है। बातिल से रुकते नहीं है, हक पर अमल, जोर से बोलिए। हुसैन क्या कहते हैं अपनी हदीस में? हक पर अमल नहीं कर रहे, बातिल से रुक नहीं रहे। जब माशरे में ये 2 बीमारियां पैदा हो जाएं कि हक पर अमल भी ना हो और बातिल छूटे भी नहीं, तो उस वक्त हुसैन पे सफर वाजिब है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, सफर वाजिब है। यानी ये हक का साथ नहीं दे रहे हैं। आज हो रहा या नहीं हो रहा, यही आप हक का साथ दे पाते हैं? आप जरा दुनिया के हालात देख लीजिए, आज कोई हक का साथ देने को तैयार नहीं है। तबर्रुक खाने को तैयार हैं, बिरयानी खोरमा खाने को तैयार हैं, मगर मजलिस में आने को तैयार हैं, मगर हक का साथ देने को कोई तैयार नहीं है। इमाम हुसैन कहते हैं अगर मेरे अज़ादारों को पहचानना हो तो इस तरह ना पहचानो तबर्रुक कौन खा रहा है, इस तरह पहचानो हक बात कौन कह रहा है। तो एक मसला, तो हुसैन निकले इस्लाह के लिए। वसीयतनामा किसे दिया भाई, जोर से बताइए।
मोहम्मद, आजकल तो मोहम्मद हनफिया को गालियां दे रहे लोग। ऐसा ग्रुप माशाअल्लाह शियों में है। अब मैंने खुद कानों से सुना कि वो गालियां देते हैं मोहम्मद हनफिया को। भाई आदमी ठीक नहीं था, इमाम हुसैन सलाम के साथ नहीं गया। मोहम्मद हनफिया को तो जाना चाहिए था इमाम हुसैन सलाम के साथ। तो अजीजों में आपको एक बात बता दूं, गौर से करना आप। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आपको जाने को कह दें तो रुकना हराम, और रुकने को कह दें, यह है इस्लाम। और इसे मोहम्मद हनफिया समझ। एक रिवायत में दिखाओ कि जब इमाम हुसैन ने कहा मोहम्मद हनफिया तुम मेरे साथ चलो, दिखाइए। अगर इमाम ने कहा, अच्छा अगर साथ ले जा रहे थे तो वसीयतनामा इनको क्यों दे रहे थे? अरे भाई तवज्जो चाहता हूं भाई, अगर साथ ले जाना था मोहम्मद हनफिया को तो वसीयतनामा किसी और मदीने वाले को देते। ये मोहम्मद हनफिया को देना इस बात की दलील है तुम यहां रहो, और हुसैन की हिकमतें आप नहीं समझते। मौला इसे यहां क्यों छोड़ रहे हो? कहा इसलिए कि जब भी मेरा नाना मदीने से निकलता था तो अपना खलीफा बना के जाता था। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, अपना खलीफा बना के जाता था। अगर मैं मोहम्मद हनफिया को साथ ले जाऊं तो ये मदीने वाले मेरे नाना से शिकायत करेंगे, हम कैसे हिदायत पाते, हम दीन पे अमल कैसे करते, हम मस्जिदों में कैसे जाते। तुम्हारा नवासा तो हमें छोड़ के करबला चला गया था, हमें कोई दीन बताने वाला नहीं था, हमें कोई शरीयत बताने वाला नहीं था, हमें कोई इस्लाम बताने वाला नहीं था। इसलिए अपने भाई को छोड़ा ताकि मैं अपने नाना की सीरत पे चल सकूं, न बगैर खलीफा के उन्होंने छोड़ा था। अरे इस पे तो आपको मेराज हो जानी चाहिए है ना। मैं छोड़ रहा हूं, अब जो चंद दिनों के लिए भी मदीने से जाए बगैर खलीफा के कौम को न छोड़ के जाए, तो अगर वो नबी दुनिया से जा रहा हो तो पहली, अब जरा मुझे इसके रीजन बताएगा, वजह क्या हुई? मोहम्मद हनफिया को क्यों नहीं साथ लिया? क्या समझाया मैंने आपको? मदीने में एक खलीफा, एक आलिम होना चाहिए था, एक दीन बताने वाला हो चाहिए था ताकि नाना का दीन पहुंचता रहे। एक वजह। दूसरी वजह यह है कि अगर मोहम्मद हनफिया ने इमाम की बात नहीं मानी तो उनके बारे में इमाम हुसैन को कोई लफ्ज कहना चाहिए था। कहते ना कहते, मगर इमाम ने कोई लफ्ज भी नहीं कहा। वसीयतनामा सौंप के चले गए और कहा मदीने के हालात मुझे बताते रहना। अच्छा फिर इसकी पुरानी हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप। मोहम्मद हनफिया को कोई दुश्मनी तो है नहीं इमाम हसन हुसैन से। अभी मैं आपको वजह बताता हूं, वजह सुन लीजिए। जब जंगे जमल हो रही है, जंगे सिफिन और जंगे जमल, तो मौला अली ने मोहम्मद हनफिया को भेजा, जाओ तुम जाओ। मोहम्मद हनफी गए जंग करने के लिए। एक आ गया वहीं मोहम्मद हनफिया को बहकाने के लिए और कहने लगा, मोहम्मद हनफिया तेरा बाबा ना हसन को भेजता ना हुसैन को भेजता, तेरा बाबा हर जंग में तुझे पहले भेज देता, यानी तुझसे मोहब्बत कम है, हसन और हुसैन से ज्यादा है, और इसलिए उनको नहीं भेजता, जंग में मरे तो तू मरे। अब ऐसी फिक्र आज भी फैला देता है कोई फितना। तो देखे मौला अली के जमाने में कितना बड़ा फितना था वो। बस अजीजों याद रखिए, जो बेटे को बाप से लड़वा दे समझ लो वो कल भी फितना था, आज भी फितना लड़वा रहा है। अब ये जहां जहां तक आप बैठे हुए हैं, जवाब सुनिए मोहम्मद हनफिया का। पूरी तारीख है इसमें, यहां से लगाइए कितनी मोहब्बत थी मोहम्मद हनफिया को। और ने कहा ये बता, अगर मैदान जंग में कोई आदमी तेरी आंख का निशान, तेरी आंख की तरफ तीर मारे, एक आदमी ने तीर कमान ली और तेरी आंख का निशाना लिया और तेरी आंख पर तीर मारना चाहता है और तीर तेरी तरफ आ रहा है, तो बता उस तीर को कैसे रोकेगा? उसने कहा हाथों से।
कहा सामने वाले ने तो तीर आंख पे मारा है, हाथ पे तो नहीं मारा। मैंने तो मजलिस पढ़ दी अगर आप समझ गए हो। का तीर मारा है आंख पे, रोकेगा क्यों? कहा नहीं, ये कानून है कि जब हमला आंखों पे हो तो रोका जाता है हाथों से। कहा तो फिर मुझे क्या पढ़ा रहा है? हसन और हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं, मैं अपने बाबा